रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे कल, राइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 8th क्लास का आईसीएसई का फिजिक्स है, ठीक है? तो अपने को मेन अभी पढ़ना है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस फॉर्म में लिख देता हूं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है? तो फर्स्ट देखो रियल इमेज का डेफिनेशन क्या है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट अ पॉइंट, ठीक है? एक्चुअल रे अगर मीट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल इमेज, ठीक है? तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉनकेव। तो अगर मैं इसके ऊपर रे गिराऊंगा, पैरेलल रे, तो क्या मिलेगा? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, कॉज ऑफ डिस्पर्शन वगैरह वो सब कर लिया बताओ क्या? हाँ हाँ। ये आपका कौन सा रे है, कौन सा मिरर हो, पहले बताओ, कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग। कॉन्वेक्स है, अच्छा हाँ कल मैं सर कॉनकेव है ना? कॉनकेव, कॉन्वेक्स है ना? कॉनकेव के लिए क्या होता है बताओ? उसका हाँ, कॉनकेव के लिए आउटवर्ड, बाहर होता है, बाहर हाँ, होता है, correct। ये आपका सॉरी कॉनकेव मिरर है, सॉरी बराबर है? तो इसमें से रेस क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगा ना? तो इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। तो इसमें इमेज देखो वर्चुअल इमेज बन रहा है ये, ठीक है? यहाँ पे मिल रहा है, ये डॉटेड लाइन से मिल रहा है ना, तो इसको वर्चुअल इमेज बनाएंगे, वर्चुअल इमेज। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स जो मिरर है वो क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज। और ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका एक्सिस है। अगर मैं एक पैरेलल रे इसके ऊपर इंसिडेंट करूं तो ये फोकस पे जाके मीट करेगा ना, तो देखो ये रियल इमेज बन रहा है, समझा? तो ये आपको मार्क कर लो। और अगर इसका क्या करना है, अगर इसका सेंटर पे ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा ना, नॉर्मल रे। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, देखो एंगल I इक्वल टू R है, लेकिन ये एक्सटेंडेड फॉर्म में इमेज बना रहा है। कृषांक समझा क्या? तो ये फर्क है। तो लिख लो, डिफिनेशन लिख लो, अ रियल इमेज is formed when the reflected rays actually meet at a point, ठीक है? और वर्चुअल इमेज का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? A virtual image is formed when reflected rays meet on producing them backward, ठीक है? तो कृषांक देखो ये बैकवर्ड मूव किया है तब जाके मिल रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है। तो डायरेक्ट मीट को क्या बोलेंगे? रियल इमेज। अगर एक्सटेंड करके मिलाना पड़ रहा है तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इट इज इन्वर्टेड, रियल इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड। और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो हम लोग जो सिनेमा हॉल में देखते हैं वो रियल इमेज का फॉर्म होता है ना। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सेकेंड क्या है? इट इज इरेक्ट और अपराइट। थर्ड क्या है? इट कैन नॉट बी obtained on a screen, ठीक है? ये लिख लो कृष्ण, ये भैंस बंद करो।
तो देखो वन बाय वन देखेंगे। तो पहले कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो टॉपिक का नाम क्या डालोगे? इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बना लो। ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, तो ये आपका एफ हो गया फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो अगर इंफिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट इमेज हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, बराबर है। अगर एक और इमेज गिरा, रेज लेता हूं, दो मिनिमम रेज चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। तो ये देखो फोकस के ऊपर मिलेगा, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे। तो देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज मिलेगा आपको फोकस पे, तो डिमिनिश्ड और पॉइंटेड मिलेगा ना। तो इसके बारे में लिख देता हूँ। यहाँ पे ये P है, A फोकस है, और C क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट है आपका रखा हुआ AB। तो उसका साइज मुझे नहीं पता है एक्चुअली, मैं इसे बता रहा हूँ। इमेज का साइज क्या है यहाँ पे? ये है B डैश और A डैश। तो लिख लो रियल inverted and highly diminished. Diminished means क्या होता है कभी? Small, no? Image is formed. Image is formed when an object is at infinity. When object is at infinity. यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी नेक्स्ट इमेज फॉर्म करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, या नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपका इमेज फॉर्म कर लो कॉनकेव मिरर पे। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हूं AB। ठीक है, तो यहाँ से एक इमेज जाएगा पैरेलली। तो पैरेलल रे जाता है, कहाँ पे मीट करता है अभियान? तो फोकस पे। तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये फोकस से पार होगा ना। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो कहाँ जाता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो ऊपर ही जाएगा ना। रिफ्लेक्ट बैक होता है ना। हाँ, सॉरी। समझा कि नहीं? हाँ। ये इंसिडेंट रे है और वापस सेम पाथ में जाएगा वो। पढ़ाया था ना, कल ही लिखा है। हाँ, हाँ। तो देखो यहाँ पे मीट हो गया, तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ? यहाँ पे। तो ये आपका B डैश और A डैश इमेज है। AB क्या है? ऑब्जेक्ट है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? AB क्या है? ऑब्जेक्ट। इमेज क्या बना? A डैश B डैश। तो ये क्या है आपका? इमेज है। इमेज का हाइट। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, भूल जा रहे हो। F क्या है? कविस फोकस। यहाँ पे क्या होता है? पोल। ये कौन सा मिरर है कृषांक? कॉनकेव मिरर है ना। उसका सिल्वर्ड पार्ट बाहर होता है ना, सिल्वर्ड सरफेस है ये, दैट इज आउटवर्ड। समझा? तो ये लिख लो इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या है? रियल इन्वर्टेड and a smaller image
is formed between center of curvature and focus. ठीक है, ये लिख लो, बंद करो, पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो नेक्स्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दूं, थर्ड क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये एफ ले लो, ये सी ले लो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हूं ए बी। ए बी का नाम क्या है आर्या? ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझा? तो यहाँ से क्या जाएगा, एक पैरेलल रेज जाएगा विहान। तो ए बी ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रे गया, कहाँ पे आएगा? गुड। तो ये पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। मिल गया? हाँ सर। कृषान, इसको एक्सटेंड कर दिया, बराबर है। अभी एक और रेस कहाँ से पास करूं? फोकस से। तो एक रेस को फोकस से पास करूंगा तो कृषान बताएगा, फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्ट किधर होगा? पैरेलल। पिछले क्लास में पढ़ाया था ना कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस पे आएगा। सर मैं आपसे, अच्छा ठीक है, और अगर फोकस से पास होगा तो पैरेलल आएगा। समझा? बस सिंपल बात है। पैरेलल जाएगा तो फोकस पे मीट करेगा और फोकस से जाएगा तो पैरेलल होगा। उल्टा बोलना है, जैसे थ्योरम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, तो उसका कोरिलेरी। तो फोकस से यहाँ से मीट करो, तो ये दोनों पॉइंट को मैच कर दो, फिर इसको एक्सटेंड कर दो, फिर इसको, तो ये यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो, इस सेम पॉइंट पे मीट कर दो। समझा? तो ये ए डैश बी डैश मिल गया। ठीक है ना, उल्टा लिखा है ना, इन्वर्टेड बनता है ना, तो ये बी डैश और ये ए डैश। तो यहाँ पे लिख लो, अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज is formed at center of curvature, समझा ना कृषान? तो अगर ये मान लो हाइट इसका h1 10 मीटर है तो h2 कितना आएगा? 10 मीटर। समझा? और यहां से यहां तक अगर रेडियस है इसका 10 मीटर, तो ये कितने हाइट डिस्टेंस पे बनेगा? 10 मीटर पे, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है सेम साइज ऑफ द सेम डिस्टेंस एट द सेम डिस्टेंस, क्योंकि सी पे ही फॉर्म हो रहा है ना। याद हो जाओ। नेक्स्ट देखो, फोर्थ। तो फोर्थ में क्या बोलता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज between center of curvature and focus और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाने के लिए इमेज को कहां पे रखा था? सो हम बियॉन्ड सी। तो अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा? सी और एफ। हाँ, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी। सिंपल है भाई, उल्टा बोलना है, अभी तो बताया। समझा कि नहीं? ध्यान। तो इमेज बना लो, सिल्वर्ड आउटसाइड रहेगा तो कौन सा मिरर होता है कृषांत? सर कॉनकेव भैया मोरे, कॉनकेव। सर थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है तू? ये कौन सा एक्सिस बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है? पोल ए बी।
और अगर ए और बी को डोनेट किया तो ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट अपर्चर। ये सब पता होना चाहिए, कंप्लीट करने से क्या होगा। सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे अगर मैं एफ ले लेता हूँ और यहाँ पे सी ले लेता हूँ, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? यहाँ पे लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, बराबर है। तो कैसे इमेज बनाते हैं? सर एक रेज पैरेलल जाएगा, हाँ पैरेलल जाएगा वो कहाँ पे आता है? सर ऐसे फोकस पे भाई, फोकस पे। हाँ भाई। तो ये फोकस को मिला दो, मिल गया। अभी एक और इमेज बनाने के लिए कहां से लेके जाऊं? फोकस से। तो फोकस को मिला दो। अभी इमेज बनाने के लिए कितने रेज चाहिए? मिनिमम 2। याद रखना, अगर ऑप्शन में आएगा कि हाउ मेनी रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज इज 2, मिनिमम 2, तो यहां से जाएगा कविस, तो ये स्ट्राइक कहां पे करेगा ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और ये इमेज बनेगा, बराबर है। ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया ना, इसको ठीक कर लेता हूं, ठीक है। और ये इमेज को क्या आएगा? फोकस से जाएगा तो गुड, अभी बराबर बोल रहा है। तो ये पैरेलल आएगा, देखो यहाँ पे मीट कर रहा है, समझा क्या? तो ये जब मीट करेगा तो ये बी डैश और ए डैश बनेगा। देखो इसका हाइट मान लो 10 मीटर है, तो इसका हाइट ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? 10 से ज्यादा होगा ना? हो ना? लार्ज दिख रहा है ना? लार्ज। तो स्टेटमेंट में वही लिखना है, तो लिखो अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड image is formed beyond center of curvature, beyond center of curvature। लिख लो। ये रेस को ऐसे दिखा लो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है ना, और ये इंसिडेंट किया, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ। चलो पॉज करो। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो कहाँ मिलेगा इमेज? किसान बताएगा। हाँ मैं सीख गया ये। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, ठीक है। तो ये क्या है? कौन सा मिरर है किसान? सर एक कॉनकेव। कॉनकेव है, ओके 100% श्योर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को और कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पैरेलल लाइट को फोकस पे मीट कराता है, कन्वर्जिंग मिरर, बराबर है। तो यहाँ पे इसका एफ है, एफ मतलब रिजॉल्व, फोकस, सी मतलब कन्वर्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनेक्शन। 50 बार घर पे जाके बोलो, एफ क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, बी क्या है, ए बी क्या है? किसान ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो पैरेलल जाएगा तो लाइट कहाँ से पास होती है? फोकस। बराबर, ये सब ये तो बोल दिया सही। तो इसको मीट कराओ, फोकस। और कौन सा रेज जाएगा? एक जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसको मीट कराओ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जाएगा तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होगा ना, इंसिडेंट होगा, उसी से पाथ से रिफ्लेक्ट भी होगा। तो देखो ये पैरेलल इमेज बन गया ना, पैरेलल रे इमेज इज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? a real inverted and highly magnified image is formed at infinity।
ठीक है, राइट वाला मिटा दो बेटा। वो लास्ट में बचा है। ओके, तो अगर मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट? बताओ कृषान। फोकस पे रखना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड चाहिए तो फोकस पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिक्स्थ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, अभी कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट कृषान बताओ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ये आपका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस, पी मतलब पोल, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस नीचे लो मिटा दो आर्यन। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं, ये आपका ए बी हो गया, तो पैरेलल रेज जाएगा तो कहाँ मिलेगा? पैरेलल रेज जाएगा कृषान तो कहाँ मिलेगा? फोकस पे। बोलो, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या करेंगे? मैच करवा देंगे। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताओ? कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी इसको एक्सटेंड कर दो, इस रेज को, तो यहाँ पे देखो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज मिलेगा, इसका नाम है ए डैश और बी डैश। तो ये लिख लो, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड bigger image is formed behind the mirror। ठीक है, ये लिख लो महेश, महेश बाबू। महेश। चलो अभी इमेज फाउंड बाय नेक्स्ट लिखो, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव हटा देना। अभी क्या नाम प्लेट डालना है? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो ये कॉन्वेक्स मिरर को सिलवर्ड किधर होता है निशान? इनवर्ड, इनवर्ड सिलवर्ड, बराबर ना, सरफेस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, इसका पोल बना दिया, बराबर है। तो ये पॉइंट हटाना पड़ेगा ना, फिर दिखेगा इमेज फॉर्म करेंगे तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? ये पोल है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, यहाँ से पैरेलल रेज जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल रेज जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, बराबर है। पहले देख लो, लिखो मत। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है। और अगर एक इमेज को अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट कराऊं तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, बराबर है। तो ये आपका फोकस है, तो ये रेज कहाँ पे मिलता है? फोकस पे ना, डॉटेड। वर्चुअल इमेज बनाना है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। राइट वाला मिटा दो, डायग्राम बनाया क्या? ये कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसको भी डॉटेड कर लो, तो ये इमेज बनेगा। ठीक है, तो आपका ये ए डैश और ये बी डैश हो गया। यहाँ पे लिख लो
a virtual erect and a smaller image is formed beyond mirror between F and T. ठीक है, ये देख लो महेश बाबू। अरे वो वीडियो एक्सटेंड होता। नेक्स्ट देखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट यूज क्या है इसका, एज अ सेविंग मिरर। तो एज अ सेविंग मिरर, तो बार-बार के पास जाते हैं तो कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। फिर इसका यूज क्या है, एज अ रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर के लिए यूज करते हैं एज अ डॉक्टर हेड मिरर। डॉक्टर जो लगाते हैं यहाँ पे हेड पे तुम्हारा दांत का इमेज देखने के लिए, वो कॉनकेव मिरर होता है, एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर। फोर्थ क्या है, टू कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इन अ सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। टू कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इन अ सोलर कुकर। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, इन फ्लड लाइट्स एज अ रिफ्लेक्टर। इन फ्लड लाइट्स एज अ रिफ्लेक्टर। तो अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो कैसे बनेगा बताओ। क्यों यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अभी उसके बाद पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का बता दिया, अभी कॉन्वेक्स का देखो। तो फर्स्ट यूज है एज अ रियर व्यू मिरर। बाइक कार में यूज करते हैं लोग ना, एज ए रियर व्यू देखने के लिए। थर्ड है, सेकेंड है इसका एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। एज अ रिफ्लेक्टर इन अ स्ट्रीट लैम्प। थर्ड है एज अ विलियंस और एंटी मिरर। एंटी थेफ्ट मिरर। ठीक है, तो आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।